Today we will talk about some other commercially important polymers, and the one is polycarbonate, and these are the polymer which have organic groups linked through carbonate groups. तो इनकी खासियत होती है पॉलीमर की कि जो कार्बोनेट ग्रुप्स है वो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं. Let's we see how the polymer structure is synthesized. It is prepared by the reaction of bisphenol A with phosgene in the presence of sodium hydroxide. मतलब जो बेसिक है वो हमें अल्कलाइन रखना पड़ेगा, NaOH यूज़ होता है. And one of the monomer is bisphenol A and another is phosgene. So this is the structure of bisphenol A. It is called 2,2-bis-4-hydroxyphenyl propane. So these three carbon represent propane, and on second position, if this is propene 3 carbon long chain, on second position or second carbon there are two 4-hydroxyphenyl groups. So this is 1 2 3 4 4-hydroxyphenyl group which are substituted at carbon number 2 of propane. So this structure as such is called bisphenol A, and this reacts with n number of these molecules, phosgene, COCl2, and the medium required is basic, as I have already said. So this kind of polymer is formed. Here we are seeing that on one end a carbonate type structure is formed. That is why we are saying that the organic groups, they are connected through carbonate links. So this is the structure of polycarbonates. These are a few important properties. They have got transparent nature in light, visible light. They have high impact and tensile strength. They are good electrical insulator. They are resistant to water and many other solvents. दे आर फ्लेम रिटार्डेंट्स, मतलब आग नहीं पकड़ते हैं वो बड़ी जल्दी, और हीट के लिए भी रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब गर्मी का या टेम्परेचर के राइज होने का उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. एप्लीकेशंस वाइज अगर इनको देखें तो दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CDs, DVDs एट्सेट्रा. दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर बुलेट प्रूफ ग्लास. दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बॉडी केसेस ऑफ मोबाइल फोन्स. And they can be used to prepare safety goggles for protection of eyes in laboratories and swimming pools. So these are a few properties and uses of polycarbonates. Moving ahead, now there is very much important topic, and it has been specifically and separately mentioned in your syllabus. This is perhaps the last topic of this chapter, commercially important polymers, and here we are going to discuss about the conducting polymers. अब कंडक्टिंग पॉलीमर्स का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा दे आर द ऑर्गेनिक पॉलीमर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो द मेन रीजन कि वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो लिखा हुआ है कि दिस फीचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग, दिस फीचर इन कंडक्टिंग पॉलीमर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. मतलब इसमें डबल बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन रहती है इस तरह से. तो वो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो होल्स हैं, या आपने पढ़ा हुआ है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, वो किस किस वजह से होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मूवमेंट है इन कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स की वजह से बड़ी इजीली हो जाती है थ्रू द लेंथ ऑफ द पॉलीमेरिक चेन. दैट इज़ व्हाई दे बिहेव एज कंडक्टिंग पॉलीमर्स. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स एंड वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन, पॉलीएसिटाइलिन. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीइथाइन. ये आपने पढ़ा हुआ कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम इथाइन कहते हैं. तो उस इथाइन से हमने पॉलीमर बनाना है, एंड दैट पॉलीमर विल बी कॉल्ड एज पॉलीइथाइन. सो इट इज़ थर्मली स्टेबल इन एन इनर्ट एटमोसफेयर बट ऑक्सीडाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो इनर्ट एटमोसफेयर में तो थर्मली स्टेबल है, बट अगर इसको थोड़ा सा एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिस और ट्रांस पॉलीमर. सिस फॉर्म इज़ थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल. इसका मतलब ट्रांसफॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो ट्रांस इथाइन कैसे बन रहा है और सिस पॉलीथाइन कैसे बन रहा है. तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एडजेसेंट कार्बन चेंज है वो ट्रांस पोजीशन पे है, और यहाँ पे जो एडजेसेंट कार्बन चेंज है वो एक ही तरफ को डबल बॉन्ड के, तो ये सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज़ हाउ द प्रिपरेशन इज अचीव्ड. मैंने आपको कहा कि वेरी बेसिक मोनोमर इज एसिटाइलिन, और इसको हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन अफेक्ट करेंगे. सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू गेट दिस पॉलीएसिटाइलिन. तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनाया हुआ है ये ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी. ट्रांस पॉलीएसिटाइलिन इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स. इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट ये इसकी इंटरेस्टिंग खासियत बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नो चार्ज, कि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी जो पॉलीमर है उसका बिहेवियर कंडक्टिंग है. अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं. दिस इज अचीव्ड बाय डोपिंग. डोपिंग के बारे में आपने सुना होगा.
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो इट कैन बी मेड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय डोपिंग। अब डोपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो हम पी टाइप डोपेंट्स यूज़ करें या एन टाइप डोपेंट्स यूज़ करें। अब ये भी आपको पता होगा कि पी टाइप डोपेंट्स क्या होते हैं। पी टाइप डोपेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं पॉलीमर से, और उसकी जगह पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है पॉलीमर की बैकबोन में। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पॉली एसिटाइलिन था, न्यूट्रल पॉलीमर है। अभी ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करेगा, पर जब हम इसकी डोपिंग करेंगे तो डोपिंग के लिए हमने जो रिएजेंट यूज़ किया वो क्लोरीन किया है। इन्होंने कहा है कि आप ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरेट जैसे सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं डोपिंग के लिए। तो इस डोपेंट ने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया, बट क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड था तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि जब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। फिर वैसे एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो जब वो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज और आगे मूव कर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्री मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज along the length of the polymeric chain, polymer behave as conducting polymer. Then there is another category n-type dopants. n-type dopants में क्या था, p-type में आपने देखा कि उसने इलेक्ट्रॉन स्नैच किया प्रोटॉन से। n-type में क्या होगा कि जो आपका डोपेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और वो क्या करेगा, पॉलीमर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दीज डोपेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो डोपेंट इसमें हम जैसे सोडियम यूज़ करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसने पॉलीमर को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन। एंड वन ऑफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बन एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज। हम मान के चलते कि सपोज इस बॉन्ड को इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक कर जाता है और जिस साइड कोई बॉन्ड मूव करेगा वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन मूव फ्रॉम कार्बन टू कार्बन, एंड एज सच द पॉलीमर बिहेव एज कंडक्टिंग पॉलीमर। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, पॉलीएनिलीन। इसको कॉमन नाम पानी के नाम से भी जानते हैं, PANI। तो ये PANI की जब बात होगी इट मीन्स पॉलीएनिलीन की बात हो रही है। इट इज़ ऑल्सो चेंज्ड इनटू कंडक्टिंग पॉलीमर बाय डोपिंग, मतलब यहाँ पे भी डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग का मतलब है कि हम P टाइप या N टाइप डोपेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पॉलीएसिटाइलिन में देखा पिछली स्लाइड में। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ एलिनिन बाय अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट। ये जो अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट है इसका रोल है इनिशिएटर यूज़ करना, मतलब ये अफेक्ट करेगा पॉलीमराइजेशन इसकी। सो इस तरह से पॉलीएनिलीन बनता है। तो पॉलीएनिलीन में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, बाकी का जो बॉन्ड है वो पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ हुआ। अब इन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएनिलीन विच कैन बी ऑब्टेन्ड। एक फॉर्म होती है जो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं हम उसको, उसका नाम होता है ल्यूकोएमेरालिडिन बेस। तो ये जो ल्यूकोएमेरालिडिन बेस होता है ये वाइट कलर का होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वो पॉलीमर बना, पॉलीएनिलीन बना, और इसमें हाइड्रोजन सभी नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ये रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाती है इसकी, और इसको हम कहते हैं ल्यूकोएमेरालिडिन बेस। एक इसकी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज फॉर्म हो सकती है जिसका नाम है पर निग्रेनिलिन, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू और वायलेट हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमने जब हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आने शुरू हो गए हैं सिस्टम में, ये सभी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसका नाम होता है निग्रेलिन, और इसका ब्लू और वायलेट कलर होता है। अब ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखना कि कैसे रिडक्शन जब हो रही है तो वाइट कलर बना जा रहा है, और जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो कलर ब्लू और वायलेट हो रहा है। एक इसकी और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ये पार्शियली ऑक्सीडाइज और पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। इट्स नेम इज़ एमेरालिडिन, और इसमें आप देख रहे हैं कि पार्शियली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि आधे पॉलीमर में से हाइड्रोजन गायब है और आधे पॉलीमर में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जो जिसमें हाइड्रोजन लगे हुए दैट फॉर्म इज कॉल्ड रिड्यूस्ड कंपोनेंट, और जिसमें रिमूव हो चुके ये ऑक्सीडाइज कंपोनेंट है इसका। तो पार्शियली ऑक्सीडाइज एंड पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म इज कॉल्ड एमेरालिडिन। अब इन्होंने लिखा है कि एमेरालिडिन की अगर हम बात करें तो ब्लू एमेरालिडिन बेस चेंजेस टू ग्रीन सॉल्ट ऑन प्रोटोनेशन। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहले से ही ये एमेरालिडिन बेस था और इसका जो कलर है इन्होंने लिखा ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का एमेरालिडिन बेस है एंड इट चेंजेस इनटू ग्रीन कलर सॉल्ट विद प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन जब हम इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमेरालिडिन सॉल्ट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस रहता है, ब्लू से इसका कलर ग्रीन बन जाता है बाद में. द कलर चेंज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर सेंसर्स एंड इलेक्ट्रोक्रोमिक डिवाइसेस.